हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की स्टार्ट होती है कुछ खुले वातावरण के साथ। तो फ्रेंड्स, सुबह 5:30 बजे के लगभग का टाइम है और मैं आ चुकी हूँ ऊपर। पहले मैं 10 मिनट के लिए ऊपर खड़ी हुई क्योंकि आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। आप सभी लोगों को पता ही होगा, जो लोग यूपी से हैं, कि यूपी साइड में आजकल कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रखी है। 3 से 4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो इस वजह से सुबह सुबह मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, सुहावना मौसम था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो मैंने थोड़ा सा खुले वातावरण का मज़ा लिया। देन उसके बाद मैं नीचे उतर के आई क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा था और हमें अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। क्योंकि एक एक दिन करके हमारे दिनों की संख्या है जो कम होती जा रही है। तो मैंने नीचे आकर के ब्रश किया। देन उसके बाद मैं पानी पी हूँ। यहाँ पर गुनगुना पानी नहीं है, ये नॉर्मल पानी है। गर्मियों में ज़्यादातर मैं नॉर्मल पानी ही पीती हूँ। तो उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अपने स्टडी टेबल पर और स्टडी का फर्स्ट लॉट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जो भी लास्ट डे वोकैबुलरी लिखी थी उसका मैं रिवीजन करूँगी, क्योंकि वोकैबुलरी अगर हम नोट डाउन करते रहेंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमें बिल्कुल भी याद नहीं होगा। फिर एक साथ बहुत सारी जब नोट डाउन कर लेंगे ना तो हमें फिर एक साथ हम याद नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि डेली की डेली उन्हें याद करते जाओ, तो ज़्यादा हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं होता है और चीज़ें याद होती जाती हैं। तो मैं साथ के साथ में ही उन्हें याद करती हुई चलती हूँ, पेंडिंग के लिए नहीं छोड़ती हूँ। तो मैं यहाँ वोकैबुलरी रिवीजन कर लूँगी। देन उसके बाद अब यहाँ क्लास लेते हैं। और क्लास मान लो या प्रैक्टिस का मान लो, क्योंकि मैं अब प्रैक्टिस करूँगी क्योंकि यूट्यूब पे हमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस मिल जाती हैं, तो वहीं से मैं प्रैक्टिस क्लास करूँगी। तो सबसे पहले मैंने मैथ तो करूँगी और मैथ उठाने के लिए सबसे पहले मैंने उसका स्क्वायर्स और क्यूब्स जो है उनका मैंने एक बार रिवीजन कर लिया है। मैंने नोट डाउन कर लिए थे नोटबुक पे, तो मैं अब कंटिन्यू उसे एक बार निगाह डाल लेती हूँ, सुबह सुबह नज़र डाल लेती हूँ। उससे क्या होता है कि क्यूब्स और स्क्वायर्स हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें याद होने ही चाहिए अगर आप मैथ कर रहे हैं। और क्योंकि स्पीड मैथ आता है बैंकिंग सेक्टर में, तो उसमें स्पीड किस तरीके से बढ़ेगी, इसी तरीके से बढ़ेगी। सारी चीज़ें हमें मेमोरी का याद होनी चाहिए। अगर उन चीज़ों को हम निकालने बैठेंगे वहाँ पर तो हमें बहुत ज़्यादा वहाँ टाइम वेस्ट होगा। तो इस वजह से हमें अपने टाइम को मैनेजमेंट करते हुए हमें टेबल्स हुई, स्क्वायर्स हुए, क्यूब्स हुए, ये सारी चीज़ें तो हमें ओरली याद होने चाहिए। तो मैंने उन सारी चीज़ों का रिवीजन कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ मैथ की, तो जिसमें मेरा लगभग टाइम जाने वाला है 2 आवर। तो मैं मैथ को मॉर्निंग में 2 आवर देने वाली हूँ। मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ मॉर्निंग में मैथ की। तो लगभग वो 2 घंटे की हो ही जाती है, कितना भी स्पीड से करो। और मैं जब भी प्रैक्टिस करती हूँ तो जैसे क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करती हूँ, फिर मैं खुद से सॉल्व करती हूँ। उसके बाद मैं जो सर होते हैं उनका मैं देख लेती हूँ उन्होंने किस तरीके से कौन सा मेथड बताया है। कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने मेरे से ज़्यादा ईजी मेथड बताया है। अगर वो मेरे से ज़्यादा ईजी मेथड होता है तो मैं उसको फिर समझती हूँ और नहीं, अदरवाइज़ मैं अपना सॉल्व करती जाती हूँ। इस तरीके से मेरी क्लासेस चलती हैं, इस तरीके से मैं अपना प्रैक्टिस को कंटिन्यू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ कंटिन्यू मेरी प्रैक्टिस चल रही है। तो फ्रेंड्स, मैं 2 आवर की मैथ की प्रैक्टिस करने के बाद उसके बाद मैं करंट अफेयर करूँगी। करंट अफेयर यह कुमार गौरव सर से कर रही हूँ। कुमार गौरव सर की ये पुरानी वीडियो डली हुई थी, जनवरी से जून तक की, मतलब कि 6 मंथ की ये करंट अफेयर थी। तो मैं उसे मैं कंप्लीट कर लूँगी क्योंकि यूपी पैट का भी एग्ज़ाम आने वाला ही है, आप सभी लोगों को पता होगा, डेट आ चुकी है उसकी। तो मुझे यूपी पैट का एग्ज़ाम भी देना है और उसमें करंट अफेयर काफ़ी अच्छा आता है, मतलब कि 10 नंबर का आता है, तो वह मैं छोड़ना भी नहीं हूँ। उसमें अगर हम डे बाई डे करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा है 6 मंथ इस तरीके से मैं कर लूँगी। उसी का मैं 2 से 3 बार रिवीजन कर लूँगी तो मेरी करंट अफेयर हो जाएगी। और फ्रेंड्स, ये लगभग 9 बजे का टाइम था तो मैं उठ गई थी। मैंने पहले ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में चाय बनाई और नमकीन बिस्कुट लिए। फिर उसके बाद मुझे नहाने जाना था, तो कुछ मेरे कपड़े थे जिन्हें वॉश करना था, तो मैंने उन कपड़ों को भी उठा लिया है और चलते हैं अपने वॉशिंग एरिया में। पहले कपड़ों को धुलेंगे फिर नहाएंगे। और ये नहा धो करके अभी मैं फ्री हो करके आई हूँ मैं अपनी स्टडी का सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, अपनी स्टडी का सेकंड स्लॉट का स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में जब मैं करंट अफेयर कर रही थी तो वो पूरी क्लास नहीं हो पाई थी, मैंने आधे पे छोड़ दिया था उस क्लास को। तो मैं पहले करंट अफेयर की क्लास को पूरा करूँगी क्योंकि पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना था और घर के छोटे मोटे काम हुए, क्लीनिंग वगैरह वो भी करनी थी। तो इस वजह से मुझे बीच में उठना पड़ा वीडियो को रोक करके।
तो मैं उस क्लास को पहले कंटिन्यू करूँगी, देन उसके बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और कि मेरे जो भी पुराने फ्रेंड्स लोग हैं जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग टीचिंग लाइन से होंगे, क्योंकि मैं पहले टीचिंग की प्रिपरेशन करती थी। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर टीचिंग लाइन से हैं, अगर आप टीचिंग की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को और एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है जिसका एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है। और उस भर्ती के बारे में भी वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि बिहार शिक्षक भर्ती हम लोगों के सामने आने वाली है और बहुत सारे पदों पर आने वाली है। तो इस वजह से अपनी जो आपकी तैयारी की जो स्पीड है उसे दोगुना कर दीजिए और अपने जुट जाइएगा, क्योंकि क्या पता ये हमारे पास लास्ट मौका हो, क्योंकि पता नहीं फिर वैकेंसी कब हमारे सामने आए, कब हमें देखने को मिले। तो इससे अच्छा है कि जो भी हमारे पास चांस है, जो भी मौका है उसे चूकना नहीं है, अपनी पूरी ताकत लगा देनी है, अपनी 200% लगा देना है और हमें एक कुर्सी ले लेनी है। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो यहाँ पर मैं करंट अफेयर की क्लास लूँगी, पूरी कंप्लीट करूँगी, देन उसके बाद मैं रीजनिंग को सॉल्व करूँगी। रीजनिंग में करूँगी सिटिंग एंड पजल वाला पोर्शन, उसकी क्लास की मैं प्रैक्टिस करूँगी। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है मेरा, क्योंकि मेरे अभी अच्छे से मैं नहीं कर पाती हूँ। एक बार को सिटिंग वाला मेरे पे हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन पजल वाले में मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इस वजह से उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है चीज़ों को समझ करके करने में। तो इस वजह से मैं सिटिंग एंड पजल वाले में थोड़ा अपना टाइम ज़्यादा दे रही हूँ, जिससे कि मेरी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और मेरे क्वेश्चन एकदम से सही जाने लगे और प्रैक्टिस के साथ साथ मेरा टाइम भी अच्छे से उसमें मैनेज होने लगे, ताकि मैं टाइम कम दूँ, कम टाइम में मेरे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। मुझे चाहे कितना भी टाइम लगे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि खुद से ही सॉल्व करूँ, क्योंकि जब खुद से सॉल्व करने लगूँगी तो क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना आ जाएंगे। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएंगे तो वो फिर मेरी स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था, तो मैं 1 घंटे के रेस्ट के लिए चली गई थी, थोड़ा सा सो गई थी मैं। तो फ्रेंड्स अभी ये इवनिंग का समय है, लगभग 6 बजे का टाइम है। तो अभी मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ और मॉक टेस्ट मैं टेक्स्ट बुक से लगा रही हूँ। तो टेक्स्ट बुक को मैंने इस वाले फ़ोन में भी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं अब यहीं से लगा ले रही हूँ। और मैं जैसे कि पहले वाली प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं पीसी का यूज़ नहीं करती हूँ, कि पीसी को लेकर के मेरे पास नेट का इशू रहता है, इतना ज़्यादा मेरे पास डाटा नहीं होता है। तो जब मेरा मोबाइल से काम चल जाता है तो मैं मोबाइल से ही मैं मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा काम चलता रहता है। कोई नहीं फ्रेंड, जितने हमारे पास संसाधन हैं, जितनी हमारे पास सुविधाएं हैं, हमें उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए, उतने में ही हमें काम करना चाहिए। मॉक टेस्ट लगाया था, दैन उसके बाद मैंने एक क्लास लाइव चल रही थी अड्डा 24/7 पर, तो मैंने उसकी क्लास ली। दैन उसके बाद फिर चली जाऊंगी मैं डिनर को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि खाना भी हमें ही बनाना है, क्योंकि पेट में बहुत ज़्यादा चूहे कूद रहे थे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस ब्लॉग का तो मैं एंड कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और आज का ब्लॉग आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और फ्रेंड्स अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे न्यू एंड नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।